A very good morning, kids. Today, in the assignments, you have got an unseen passage. वो पैसेज जिसे हमने ना पहले कभी पढ़ा है ना देखा है. We have to read that passage and understand it. Then, we will have to read the questions given below the passage and answer will be there in the passage. We have to search those answers. पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे. उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पैसेज में ही मिलेंगे. ठीक है, तो अब हम पैसेज रीडिंग स्टार्ट करते हैं. दिस पैसेज इज ऑन पोल्यूशन. There are lots of environmental problems nowadays, mainly because of pollution. हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं आजकल. नाउअडेज मीन्स आजकल. मेनली किसकी वजह से आ रही हैं? पोल्यूशन, प्रदूषण की वजह से. इट इज़ the contamination of air, water, and soil by different materials that interfere with human health and quality of life. ये पोल्यूशन है क्या? कंटामिनेशन मतलब होता है किसी गंदी चीज़ का अच्छी चीज़ में मिक्स हो जाना और फिर उस अच्छी चीज़ को भी गंदा कर देना. प्राकृतिक चीज़ें जो हैं हमारी दी हुई हैं, दीज आर एयर, वाटर एंड सॉइल. अब जो और चीज़ें हैं वो इसके काम करने के तरीके में, हवा के काम करने के तरीके में, पानी के काम करने के तरीके में और मिट्टी के काम करने के तरीके में इंटरफेयर करती हैं. और उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और जो हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका है वो खराब हो जाता है. The emissions from industries and engines, including cars, are big causes of air pollution. Emission जो हो रहा है मतलब कि बाहर निकलना, किसी चीज़ से बाहर धुएं के रूप में, जैसे कि किसी गाड़ी में से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है, किसी वाटर प्लांट में से गंदगी जो निकलती है पानी की, ठीक है ना, उसे कहते हैं एमिशन होना, बाहर निकलना. ये कॉज है गाड़ियों का, इंडस्ट्रीज़ में से जो हवा गंदी निकलती है वो कॉज है एयर पोल्यूशन का. और कई बारी हम अपने घर पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि पोल्यूशन हो जाता है. वो चीज़ें हैं एयर सोल्स. जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में से जो हवा निकलती है वो हमारी अर्थ के जो चारों तरफ एक ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करती है, उसको ख़त्म करती है. अगर वो ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा तो सूर्य की जो गंदी किरणें हैं और वो हम पर पड़ेंगी तो हम मर भी सकते हैं, हमें कैंसर भी हो सकता है. तो वो फ्रिज की जो हवा है, जो आपके डिओड्रेंट्स दबाने से जो हवा निकलती है, वो इन चीज़ों में मदद करती है ज़्यादा पोल्यूशन करने में. ठीक है. Like using aerosols have bad effects on the ozone layer, which protects life on earth from ultraviolet radiation. Water is also suffering from pollution by domestic, municipal and also industrial waste. It is up to us to stop the damaging the environment. We all should be environment friendly. हम सभी को कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे. इस वाले पैसेज के लिए मैंने आपको एक तरह का क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है शुड और शुडंट में, कि किस सेंटेंस में शुड लगना चाहिए और किस में शुड नॉट. शुडंट उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. फर्स्ट सेंटेंस है वी डैश बर्न ट्रीज. शुड आएगा, शुडंट आएगा. यू हैव टू टेल, आई विल नॉट टेल.
सेकेंड, वी डैश वॉक और राइड अ बाइक टू स्कूल. हमें स्कूल में अपनी साइकिल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. थर्ड, वी डैश लीव द टैप रनिंग व्हेन वी आर ब्रशिंग द टीथ. जब हम ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ को तो हमें टैप कैसे रखना चाहिए. वी डैश टर्न ऑफ द लाइट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन वी लीव द रूम. जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो हमें कमरे की लाइट्स कैसे कर देनी चाहिए. वी डैश रिसाइकल वेस्ट पेपर्स बॉटल्स एंड कैंस. हमें जो हमारी वेस्ट वाटर बॉटल्स और कैंस होती हैं हमें उन्हें रिसाइकल करना चाहिए या नहीं. वी डैश यूज एयर सोल्स. क्या हमें एयर सोल्स यूज करने चाहिए, शुड और शुडंट. वी डैश यूज लो एनर्जी इन बल्ब्स. हमें बल्ब ज़्यादा वॉट के लेने चाहिए कि कम वॉट के. शुड यूज और शुड नॉट यूज. वी डैश ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट्स. लिटर मीन्स गंदगी. LITTER. वी शुड और वी शुडंट, यू हैव टू टेल. आई होप ये पैसेज सबको समझ में आया होगा. सभी बच्चे इस पैसेज को कम से कम 3 टाइम्स रीड करेंगे. 3 टाइम्स. अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आती है तो लिसन टू माई वीडियो अगेन and do this question, and you have to write full sentence. Write the passage also and write the sentence also. Good job everyone. Thank you.